बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज का हमारा व्लॉग है थ्रिफ्ट शॉप पे, यानी कि लंडा बाज़ार पे। ये एक मॉल है, यूनिक मॉल। उसके अंदर इन्होंने थ्रिफ्ट शॉप खोली हुई है, जिसे हम लंडा बाज़ार भी कहते हैं। यहाँ पे यूज्ड चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ये ज्वेलरी जो है ये न्यू नहीं है, ये सारी की सारी यूज्ड की हुई हैं। और यहाँ पे जो बाकी जो शॉप्स आपको नज़र आ रही हैं, ये क्योंकि मॉल है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ लोगों ने खोली हुई है। सिर्फ एक ही स्टोर है जो थ्रिफ्ट शॉप है। और यहाँ पे अब हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, जैसे वीसीआर, सीडी प्लेयर, इस तरह की सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे मिलती हैं। और आप इन्हें चेक कर सकते हैं, अगर ये आपको ठीक लगती हैं तो आप ले सकते हैं। और हर चीज़ के ऊपर इन्होंने टैग लगाया हुआ है, जैसे कि 49.99 का आपको नज़र आया। इस तरह से ना इन्होंने हर चीज़ के ऊपर इन्होंने कीमत लगा दी हुई है, और आप वहाँ से ले सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ टैग नज़र आएंगे जो कुछ ब्लू कलर में है, कुछ येलो में है, और कुछ ग्रीन में भी है। तो इन सब का कुछ मतलब बनता है, यानी कि हर रोज़ इन्होंने किसी न किसी के ऊपर लिखा होता है कि कौन से कलर पे आज कौन सी सेल है। किसी पे इन्होंने 25% लगाई हुई है, किसी पे 75% सेल लगाई हुई थी। तो यहाँ पे जो कीमत लगी हुई है, जब आप लेने के लिए जाएंगे तो वो आपको कम कीमत में मिलेगी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी सेल है, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। और इस सेक्शन में सारे बर्तन रखे हुए थे। यहाँ से बर्तन वगैरह तो मैं नहीं लेती, क्योंकि कुछ ख़ास नहीं है, और आपको डॉलर स्टोर पे भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, तो इन चीज़ों का लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर म्यूज़िक की चीज़ें यहाँ से ज़रूर देखती हूँ। मैं इनके लिए वायलिन भी लेके गई थी, और आज मुझे एक गिटार तो मिली थी, पर वो सिर्फ़ एक ही थी और इलेक्ट्रिक थी, लेकिन उसके साथ स्विच नहीं था, तो फिर वो मैंने नहीं ली। और वो उसकी कीमत उन्होंने 129 लगाई हुई थी, पर उसके ऊपर सेल थी, जिस वजह से वो मुझे कह रही थी कि $25 में आपको मिल जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा म्यूज़िक का सामान आता है, तो फिर आपको चॉइस मिल जाती है लेने की, और इससे भी कम कीमत पे आपको मिल जाती हैं। तो लिहाजा मैंने नहीं थी ली, सिर्फ मैंने बस ऐसे चक्कर लगाने के लिए गई थी, देखा कि नहीं मिली तो फिर मैं वापस आ गई थी। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, बच्चों के खिलौने वगैरह भी थे, और काफ़ी प्यारी सी डॉल थी, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे लोग ना अपनी चीज़ें जो है ना, घर की चीज़ें सारी दे जाते हैं, जैसे कपड़े और बर्तन, फर्नीचर, सब कुछ दे जाते हैं। उससे क्या होता है कि उनको टैक्स में थोड़ी ब्रेक मिल जाती है। तो फिर यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी ले जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हो गई, या फिर आपको बर्तन वगैरह हो गए, या फिर कपड़े और शूज़ वगैरह भी कुछ लोग ले लेते हैं, और फर्नीचर भी ले लेते हैं। फर्नीचर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो लिहाजा मैंने तो अभी तक यहाँ से सिर्फ़ एक एक्सरसाइज मशीन ली थी, और वो मुझे काफ़ी अच्छी मिल गई थी। और यहाँ से मैंने म्यूज़िक का सामान भी लिया था। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, दादी अम्मा बैठी हुई बहुत प्यारी सी लग रही थी। और इस पे भी 75% सेल थी, क्योंकि इसके ऊपर ब्लू था, ब्लू टैग वाले जो थे उन पे सारा पे ना 75% सेल लगी हुई थी। अच्छा, ये चीज़ें ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्शल वगैरह पे ये अच्छी कीमत पे आपको मिल जाती है, और यहाँ पे ऐसे बेकार में इतनी महंगी चीज़ें और इतनी पुरानी पड़ी होती हैं, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं लेने का। अच्छा, यहाँ पे भी यूज्ड ये बच्चों की गाड़ियाँ और साइकिल वगैरह, यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ था इन्होंने। और इस तरफ कपड़े और शूज़ थे। अच्छा, इन्होंने ना सब सेक्शन अलग बनाए हुए थे, जैसे बच्चों के अलग रखे हुए थे और बड़ों के अलग रखे हुए थे। काफ़ी रश था, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से कपड़े ख़रीदे। हालांकि कोई फ़ायदा नहीं कपड़े ख़रीदने का, इतने महंगे लगे हुए हैं, और वो भी यूज्ड, तो लिहाजा कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ से लेने का। ये फ़ोटो फ्रेम्स थे, ये यहाँ पे सारे फ़ोटो फ्रेम इन्होंने रखे हुए थे। अच्छा, पहले ना इन्होंने ना 2 शॉप अलग रखी हुई थी। यहाँ पे सिर्फ कपड़े और शूज़ हुआ करते थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता था, और फर्नीचर और एक्सरसाइज के लिए इन्होंने अलग से स्टोर इसी मॉल में रखा हुआ था, जो दूसरी साइड पे था। पर इन्होंने अब वो खाली कर दिया है, और यहाँ पे ही सब कुछ लेके आ गए। ये बहुत बड़ी जगह थी, मैंने पूरे स्टोर की नहीं बनाई, क्योंकि हर तरफ कपड़े और शूज़ और बैग रखे हुए थे, तो वो मैंने सारा नहीं बनाया, क्योंकि बहुत बड़ा मॉल है ये। और यहाँ पे आप जो बाहर जब आते हैं,
उस शॉप से। तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट, इस जगह पे जो हाल स्टोर है यहाँ पे पहले इनका फर्नीचर हुआ करता था। ये ज्वेलरी का स्टोर है लेकिन ये इनका नहीं है, ये अलग से लोगों ने लिया हुआ है। ये किसी स्पेनिश का है और उससे नेक्स्ट वाला जो है ना वो किसी इंडियन का स्टोर है जहाँ पे आपको गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी मिलती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे रेस्टोरेंट और इस तरह की चीज़ें थी। मुझे यकीन है कि आज का मेरा छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।